छात्रों नमस्कार। आज हम किरातार्जुनीय महाकाव्य के प्रथम सर्ग का तृतीय और चतुर्थ श्लोक का अध्ययन करेंगे। तो तृतीय जो श्लोक है वो इस प्रकार है। द्विषां विघाताय विधातुमिच्छतो रहस्यमनुज्ञाम् अधिगम्ये भूभृतः स सौष्ठवोदार्ये विशेषशालिनीं विनिश्चितार्थामिति वाचमाददे। इस श्लोक का जो अन्वय है वो इस प्रकार है। सह द्विषां विघाताय विधातुम् इच्छतः भूभृतः रहस्य अनुज्ञाम् अधिगम्ये सौष्ठवोदार्ये विशेषशालिनीं विनिश्चितार्थाम् इति वाचम आददे। सह वह वनेचर, गुप्तचर, द्विषाम शत्रुओं के, विघाताय विनाश के लिए, इच्छतः विधातुम कुछ करने के लिए, इच्छतः इच्छा करने वाला, भूभृतः राजा युधिष्ठिर की, रहस्य एकांत में, अनुज्ञाम आज्ञा को, अधिगम्य पाकर, सौष्ठवोदार्ये विशेषशालिनीं शब्द विन्यास और अर्थ संपत्ति की विशेषता से सुशोभित, विनिश्चितार्थाम युक्ति प्रमाण पूर्ण निश्चित अर्थ वाली, इति इस प्रकार वाचम वाणी को बोलने लगा। वह वनेचर, इस प्रकार कहने का मतलब वो वनेचर है, वो इस प्रकार की वाणी को बोलने लगा। कैसे कि वह किरात जो वनेचर था वह शत्रुओं के विनाश के लिए उद्योग करने की इच्छा करने वाले राजा युधिष्ठिर की एकांत में आज्ञा पाकर, राजा युधिष्ठिर है उसकी एकांत में आज्ञा पाकर के शब्द शक्ति एवं अर्थ संपत्ति के वैशिष्ट्य से सुशोभित, युक्ति प्रमाण से निश्चित अर्थ वाली वाणी को कहने लगा। वो वनेचर है, वो युधिष्ठिर को युक्ति प्रमाण से युक्त निश्चित अर्थ वाली वाणी को कहने लगा। और इस प्रकार इस श्लोक के अंतर्गत महाकवि भारवी के अनुसार भाषण में 3 विशेषताएं आवश्यक है। ऊंचे शब्दावली का प्रयोग, महत्वपूर्ण कथन और संदेह रहित निश्चित अर्थ का होना। प्रस्तुत पद्य में गुप्तचर किरात के कथन को इस प्रकार के विशेष गुणों से संपन्न बताया गया है। यहाँ संकेत किया गया है कि राजा युधिष्ठिर शत्रु के विनाश के लिए शीघ्र ही आवश्यक कदम उठाना चाहते हैं। इससे पूर्व वे शत्रु के कार्यकलापों व उसकी शक्ति आदि की पूर्णतया जानकारी प्राप्त करते हैं। इसी कारण वे अपने विश्वस्त व निपुण गुप्तचर की सूचना को एकांत में सुनते हैं ताकि वस्तुस्थिति का सही ज्ञान हो सके। तो अब इस श्लोक की जो संस्कृत व्याख्या है वो इस प्रकार है। सह वनेचरः द्विषाम शत्रूणाम रिपूणाम विघाताय नाशाय विनाशाय विधातुम कर्तुम इच्छतः अभिलषतः भूभृतः भूपते युधिष्ठिरस्य रहस्य एकांत में अनुज्ञाम आज्ञाम अधिगम्य प्राप्य सौष्ठवोदार्ये विशेषशालिनीं शब्दार्थ गुण शोभितां विनिश्चितार्थां विशेष रूपेण प्रकटार्थां वाचम वाणीम आददे स्वीकृतवान उवाच इति। अब इस श्लोक का जो भावार्थ है वो भावार्थ मैंने आपको पहले बता ही दिया। अब जो आगे का श्लोक है, चतुर्थ श्लोक है, वो श्लोक देखिएगा। क्रियासु युक्तेर नृपचार चक्षुषो न वंचनीया प्रभो अनुजीवी भी अतो अहर्षि क्षतुम असाधु साधुआ हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। इस श्लोक का जो शब्दार्थ है वो इस प्रकार है। हे नृपः, हे राजन, क्रियासु कर्तव्य कर्मों में युक्त ही नियुक्त हुए, कर्तव्य कर्मों में नियुक्त हुए, अनुजीवी भी भृत्य गुप्तचर सेवकों द्वारा चार चक्षुष है, गुप्तचर रूपी
नेत्रों वाले अर्थात गुप्तचरों की सूचना अनुसार कार्य करने वाले। प्रभवः राजा लोग, न वंचनीया ठगे नहीं जाने चाहिए। राजा लोग ठगे नहीं जाने चाहिए। अतः इसलिए असाधु साधु व अप्रिय अथवा प्रिय क्षतुम सहन करने के लिए अहर्षि योग्य हो, हितम हितकारी, मनोहारी और मनोहर, प्रिय च और वचः वचन दुर्लभम दुर्लभ होता है। अब इसका अन्वय है जो श्लोक का इस प्रकार है कि हे नृप, क्रियासु युक्त अनुजीवी भी चार चक्षुषः प्रभव न वंचनीयाः, अतः असाधु वा साधु क्षन्तुम अहर्षि, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। कि अब इस श्लोक का जो हिंदी अनुवाद है वो इस प्रकार है कि हे राजन, करणीय कार्यों में नियुक्त गुप्तचरों के द्वारा गुप्तचर रूपी नेत्रों से ही देखने वाले राजा लोग प्रताड़ित न किए जाने चाहिए। अतः मेरे कहे हुए प्रिय अथवा अप्रिय को आप क्षमा करने योग्य हैं, क्योंकि हितकारी और प्रिय वचन क्या है, दुर्लभ होता है। तो इस श्लोक के अंतर्गत इस पद्य में बताया गया है कि किरात ने गुप्तचरों में कर्तव्य निष्ठा एवं सत्यवादिता को आवश्यक बताया है। राजा लोग अपने गुप्तचर रूपी नेत्रों से ही देखते हैं, बिना असत्यता के केवल सत्य वचन सर्वथा प्रिय भी नहीं होते हैं। अतः राजाओं को भी केवल प्रिय वचन सुनने में ही आदर नहीं देना चाहिए। यदि कठोर सत्य सुनकर राजा सेवकों पर क्रोध करेगा तो भय व संकोच से सेवक पुनः सत्य कैसे कहेगा, तथा सत्य के अभाव में राजा अपनी विपत्तियों को दूर करने में प्रयत्न किस प्रकार करेगा, और वैसा होने पर परिणाम स्वरूप राज्य नष्ट हो जाएगा। अतः सेवक को सत्य ही निवेदन करना चाहिए एवं स्वामियों को भी आदरपूर्वक कठोर सत्य भी सुनना चाहिए। इस पद्य में हितम मनोहारी दुर्लभम वचः, इस सामान्य कथन से किरात के विशेष कथन का समर्थन किए जाने से क्या है, अर्थांतर न्यास अलंकार है। और इसकी संस्कृत व्याख्या इस प्रकार है, हे नृप, हे नरेश युधिष्ठिर, क्रियासु कर्तव्य विशेषु युक्ते नियुक्ते अनुजीवी भी अनुचर ही चार चक्षुषः गूढ़चर दृशः प्रभव स्वामिनः न वंचनीया न प्रतारणीयः, अतः अस्मत् कारणात् असाधु असम्यक वा अथवा साधु सम्यक भवेत्, तत् त्वं क्षन्तुं सोढुम् अहर्षि योग्योषि, हितं परिणामे कल्याणकरं तथा मनोहारी, सद्यः प्रियं वचः वचनम दुर्लभम दुष्प्रयोज्यम। और चार चक्षुष है, इस श्लोक के अंतर्गत जो चार चक्षुष है, नेत्र पर गुप्तचरों का आरोप किए जाने से रूपक अलंकार है। और जो व्याकरणात्मक विशेष है वो इस प्रकार है, चरंतीति चराहा, चरा एव चाराः, चारा एव चक्षुंसी येषां ते चार चक्षुष है, भौरी समास है इसके अंतर्गत। मनोहरन हरतीति मनोहारी तत्पुरुष समास है, दुखेन लभ्यते यत्तद् दुर्लभम, अनुजीवी भी अनुजीवनिनी तृतीया बहुवचन है। वंचनीय, वंच धातु से अनियर प्रत्यय है तो वंचनीय बना। क्षंतुम, क्षम से क्या है, तुम प्रत्यय करने से क्षंतुम बना है। अहर्षि, अहरह धातु से लट लकार के मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। इस प्रकार इन श्लोकों के अंतर्गत और छंद है, वही छंद चल रहा है। कौन सा, जो वंशस्थ छंद है वही छंद है। और इसके अंतर्गत जो वेदर्भी रीति है, माधुर्य और प्रसाद गुण है। इस प्रकार इसकी भाषा शैली जो बिल्कुल ही अच्छी है। श्लोक की भाषा वनेचर के जो गुप्तचर के अनुसार होनी चाहिए वो भाषा शैली है। और यहाँ पर अर्थांतर न्यास अलंकार होने से बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है ये। हितम मनोहारी दुर्लभम वचः, इसमें कहा गया है कि क्या है कि हितकारी और प्रिय वचन दुर्लभ होता है कभी, इसलिए
हमेशा जो गुप्तचर है वो सत्यवादिता ही होता है। थैंक यू, धन्यवाद।